राम 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 राम। अब बोलो बस चलाओ। हमारे मन में ये आई कि जो काम नहीं करना चाहिए वो नहीं करे, और नहीं कर सकते हैं वो मन में रखनी नहीं चाहिए। ये बात खास। जिसको कर नहीं सकते उसका विचार बिल्कुल छोड़ दे, मन में से निकाल देंगे। कर सकते ही नहीं, क्यों रखो मन में भाई। और ये करना नहीं चाहिए वो कर नहीं करना, बस ठीक हो जाएगा जीवन। इतने नहीं। निषिद्ध आचरणों का त्याग कर देना है बहुत बढ़िया चीज है। अपने ये बातें चली, मैंने ये बात कही थी कि तो निषेध मुख साधन है, ये बढ़िया है। एक विधि मुख साधन है, एक निषेध मुख है। तो हम प्राय करके विशेष आग्रह विधि मुख साधन पर रखते हैं। विधि मुख साधन क्या है कि नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, जप करो, यज्ञ करो, दान दो, तीर्थ करो, व्रत करो। ये है विद्यात्मक साधन। और एक चोरी नहीं करना है, एक ठगी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को दुख नहीं देना है, किसी का अपकार नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करना है। ये निषेधात्मक है। तो विद्यात्मक का हम लोगों को आदर ज्यादा है, निषेधात्मक का आदर कम है। और वास्तव में संसार में जो आसक्ति है वो निषिद्ध आसक्ति है, निषिद्ध है खास। निषेध का त्याग करते विधि तो स्वतः है। पर संसार की आसक्ति का त्याग कर रहे, राग का, कामना का त्याग कर रहे हैं, तो परमात्मा तो स्वतः सिद्ध है ही। तो वो विधि इतनी करने की जरूरत नहीं है जितने निषेध मुख्य बात है उसे त्याग की है। इसमें आपको शंका हो, बोलो। नहीं कर सकते उसका विचार ही क्यों करे, कर ही नहीं सकते। और नहीं करना चाहिए ये खास बात है, वो नहीं करेंगे भाई। झूठ बोलना नहीं चाहिए, नहीं बोलेंगे झूठ। किसी का अपकार नहीं करेंगे, किसी का अपकार नहीं करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे। झूठ कपट बेईमानी आदि न करेंगे, नहीं करेंगे। ये बात महाराज ये नहीं कर सकते, इसका निर्णय कहाँ से होता? क्योंकि हम तो जो नहीं करना चाहते उसमें कहते हैं कि नहीं कर सकते, उठ नहीं सकते। हाँ तो उठ नहीं सकते, तो उठ नहीं सकते। किससे उठ नहीं सकते? एक तो नींद से नहीं उठ सकते, कि ऊंचा उठ नहीं सकते। उठ नहीं सकते क्या? ऊंचा उठ सकते हैं, ये तो जानकारी होने से होता है, लेकिन पहले यही बाधा देती है कि ये तो हम छोड़ नहीं सकते, तो यहाँ तो गलती हो जाती है। नहीं, गलती क्या हो जाती है कि हमें आलस को छोड़ नहीं सकते। ये बात नहीं है, नहीं छोड़ सकते ये नहीं है। आलस छोड़ नहीं सकते। अब ध्यान दें मेरी बात की तरफ। तो आलस को रख सकते हो क्या? आलस को ठीक रख सकते हो उम्र भर? दोनों बात सोचो। आलस को छोड़ नहीं सकते तो आलस रख सकते हैं क्या? कामना छोड़ नहीं सकते तो कामना पूरी कर सकते हैं क्या? बताओ। विचार से तो लगता है कि ठीक है। तो विचार से ये है कि वास्तव में पूरी नहीं होगी। आलस हरदम रख नहीं सकते, रख ही नहीं सकते। हरदम आलस कैसा रहेगा? भोजन करेगा, चले फिरेगा, सो स्नान करेगा, आलस कैसे रखेगा? रख सकते ही नहीं वो। अरे कामना पूरी हो सकते ही नहीं कभी। तो निषिद्ध आचरण है वो हो सकेगा नहीं। करोगे, कर सकोगे नहीं, त्याग कर नहीं होगा। साथ में जो निषिद्ध आचरण करते हैं, वेद करते हुए निषिद्ध साथ में रखते हैं,
निषिद्ध के त्याग की इतनी धुन नहीं है जितनी बीत करने की धुन है। तो बीत करने की धुन की अपेक्षा नहीं करने लायक निषिद्ध नहीं करना है, ये ज्यादा दामी है। तन कर मन कर वचन कर वेतन का वो दुख, तो उसके पातक घर से देख तो उसके मुख को जो तन से मन से वचन से दूसरे को दुख नहीं देता, तो उनके दर्शन करने से पाप दूर होते हैं। कितना माते हैं इसका। तो नहीं करने लायक नहीं करने से एक विलक्षण बात है कि वो करने लायक जो होने लगेगा आप से आप, इस पर ख्याल नहीं जाता। ये एक बहुत मार्मिक और बढ़िया बात है। नहीं करने लायक नहीं करेंगे तो करने लायक होने लगेगा। ये दो बात छोड़ देना, नहीं करने लायक तो नहीं करेंगे और नहीं कर सकते उसको विचार ही छोड़ देंगे। तो नहीं कर सकते वो नहीं करें और नहीं करने लायक है उसको नहीं करें। ये दो बात अगर ठीक रखे तो फिर स्वतः स्वाभाविक करना चाहिए वो होने लग जाएगा, और कर सकते वो भी होने लग जाएगा। नहीं कर सकते वो नहीं होगा, तो कर सकते हैं वो होने लगेगा, करना चाहिए वो होने लगेगा। ये आप होने लगेगा स्वतः सिद्ध शुद्धता से। इस बात पर आप विचार करो, सोचो। महाराज ये तो करने के बजाय नहीं करने में सावधानी ज्यादा उपयोगी हुई। हाँ भाई जरूरी। तो नहीं करना चाहिए वो नहीं करना है, नहीं कर सकते वो नहीं करना है, तो नहीं का उपयोग करने से संसार सबका नहीं हो जाएगा, है रह जाएगा। परमात्मा है वो पक्ष से आएगा। अंत में यही बात होगी। बहुत ही बढ़िया चीज है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये विचार है। एक आज से आज एक बात कर लो कि जो नहीं करना चाहिए अब नहीं करेंगे, अब वो नहीं करेंगे। जो पहले कोई कर चुके, भूल कर चुके, उसको तो दोहराएंगे नहीं, दोबारा करेंगे नहीं वैसा। और जिसको नहीं करना चाहिए, जानते हैं कि करना ठीक नहीं है, उसको नहीं करेंगे। पहले कर चुके भूल, उसको भूलो दोहराएंगे नहीं। और नई है जो नहीं करना चाहिए ऐसी नई बात करेंगे नहीं। नहीं करना है भाई, जीवन शुद्ध हो जाएगा। इस हमने तो एक बात ऐसी पढ़ी है इस विषय में कि जो करना चाहिए कर सकते हो, उसमें दैवी शक्ति काम करेगी। आपके उद्योग की जरूरत नहीं है, आपसे आप होने लगेगा। और आपसे आप होने लगे उससे अभिमान नहीं होगा। करने से अभिमान होता है और नहीं करने से अभिमान नहीं होता है। और करने का काम आपसे अब होने लगता है, काम होने लगता है, अभिमान होगा नहीं। इतनी निश्चित बात होगी। करने और नहीं करने में संशय हो जाए, संशय हो तो जो विसंदेह है वो करो, संशय उठी हो, संशय को स्थगित रखो और वो शास्त्र से अथवा जानकार से परामर्श लेकर उसको दूर करो। ये बात आई है खास चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में। अज्ञ अश्रद्धान संशयात्मा विनश्यति। अज्ञानी है और श्रद्धा का विश्वास करता नहीं और संशय, तीन बात है। ऐसा आदमी का पतन हो जाता है। नाइम लोगों से न परो न सुगम सकना, यह लोग है न पर लोग है न सुख है, ये नतीजा होगा। ये 440 है न समाधि धारा है। ये खास चीज है। तो आज्ञा से असर संशय आत्मा, संशय जो आप कहते हो, उस संशय के लिए दो बात बताई। एक तो हम जानते नहीं, वो एवं शास्त्रों की संतों की बात मानते नहीं, इसमें संशय रहता है। संशय टिक नहीं सकता। चाहे तो हम विचार करके संशय को दूर कर दें, चाहे शास्त्रों से संतों से
वो परामर्श लेकर समझ लेकर दूर कर दें, फिर संशय नहीं रहेगा। संशय किसको कहते हैं? 2 कोटि का ज्ञान है, उसका नाम संशय है। देखते स्थान हुआ पुरुष हो गई थी, ये पुरुष है कि लग रहा है क्या है, अंधेरे में ठीक दिखता नहीं, तो ये संदेह है कुछ क्या है पता नहीं है, संदेह है ये। फिर संशय दूर कैसे होता है? संशय दूर होता है चाहे तो दूसरे की बात मान लें उससे, ऐसा उसको पीछे पीछे पड़ कर जान लें, दूर चल जाएगा। इस दूर उन्होंने वाला ही है, इस पर जोर दिया है भगवान ने। सत्यनम संशय योगमातिष्ठ योग संन्यास्त कर्मानम ज्ञान संशय संशयम। कर्म योग के द्वारा तो कर्म करे और संशय ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करे, छेदन करे फिर बस काम का निष्काम भाव से कर्म करो, खड़े हो जाओ। चौथे अध्याय में 40-42 श्लोक है, अंतिम श्लोक है। तो 40वां तो यज्ञ शास्त्र प्रधान संशयात्मा ना है लोगों से, ना परो न सुख संशयात्मा, न यह लोग है, न परलोक है, न सुख है। सबसे नीचे वो संशय है जिसमें अज्ञता है, अश्रद्धालुता है। श्रद्धा होगी वहां तो वो श्रद्धा के द्वारा दूर कर देगा और अज्ञता को अपने ज्ञान के द्वारा दूर कर देगा। तो विवेक अपने को मिला है, अपने जितना करना चाहिए उसका विवेक, वो विवेक शक्ति भगवान से हमारे को मिली हुई है। तो फिर संशय कैसा रहेगा? इसमें शंका करो। ये समाधान आपने महाराज जो बाद में कहा ना, इससे मेरा था। पहले आपने कहा था शास्त्र का, तो कभी कभी शास्त्रों में भी बात भ्रमात्मक आ जाती है, जो शास्त्र में बहुत आती भ्रमात्मक, वो घृणी आती है शास्त्र। तो उसमें से देखो, इन्हें सबसे बढ़िया कोई जानकार मिले उससे लाभ होता है, उससे बहुत ज्यादा लाभ होता है। हमारे देखो वर्षों तक यही धुन रही, कोई अच्छा जानकार मिल जाए, पुस्तकों से हमें संतोष नहीं हुआ, न पढ़ने की इतनी शौक थी। अब कोई जानकार ठीक अनुभव मिल जाए तो उससे हम काम करें, वो कैसे से करें, ये हमारे बहुत रही मन में, और मैंने किया भी है तो हमारा लाभ हुआ भी है। आप लो लाभ, कोई भी जानकार आपकी दृष्टि में दिखे तो फिर उसे पीछे पड़ जाओ, वो कहे जैसे करो, बहुत लाभ होता है। कहे जैसे करने से बहुत लाभ होता है, अपने पर जिम्मेवारी नहीं रहती। और ठीक होने लगता है। करो शंका करो, पूछो, प्रश्न करो। मानो किसी कहने में अपने को दीजिए भाई ये ठीक है, हमने तो विचार किया कि भी सब शास्त्र जानते हो, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, जो पारमार्थ साधन इनको जानने वाले हों ठीक तरह से, ऐसे कोई मिल जाए निसंदेह, जिसके संदेह नहीं ऐसा कोई मिल जाए असंदिग्ध हो, तो उसका कहना करेंगे हम। तो इतना ना मिले तो अपने सत्ता मिले उसका कहना शुरू कर दो, वैसे ही मिल जाएगा। बस जो परामर्श मिले उसके अनुसार संशय अपना छेदन कर दे। जहां कहीं आपको उम्मीद हो कि ये ठीक है, वहां से संशय दूर कर दें, उन्हें कहने के अनुसार करो, बहुत लाभ होगा। आत्मा ही नहीं मिले महाराज, ना मिलेगा, ये एक सिद्धांत है। एक देखो, एक तो भगवान का दिया विवेक सबके पास है, और एक दिन की जरूरत होती है उसको बताने वाला जरूर मिलेगा। यही करते ही पर सत्य सने हो, सोते ही मिलते न कर सुनदे हो, जिसमें चाहता है ऐसा तो उसको मिलेगा जरूर। अब देखो एक बताऊं आपको बात, आप कहते ऊंचे से ऊंचा दर्जा महात्मा मेरे तो उसका कहना करेंगे। अरे तेरे को जितने दर्जे का मिला वो तो कर ले पहले, ऐसी इतनी बात मिली है शास्त्रों से संतों से, उनमें निसंदेह उसे तो कर ले, फिर आगे मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी, संदेह नहीं है। भगवान के रहते हुए अभाव नहीं रहेगा, ध्यान दिया नहीं आपने।
ऐसा मिलेगा जरूर, बताने वाला जरूर मिलेगा। हमारे संदेह रहा पर कोई आज जानकार नहीं दिखता, क्या बात है, तो हमारा संदेह दूर हुआ भाई से। हमारे किसी भी जानकार हमारे को मिले हैं और उसने किया है और हमारा लाभ लिया है हमने जरूर। आप लोग अब ये जितनी मैं बात बताता हूँ इससे लाभ कितना हो सकता है, अंधेरे में सकता है। अब ध्यान दें आप तो देखो, कोई भी आदमी अपनी बात बतावे ना, जिसने अनुष्ठान किया है उससे लाभ अपने ले लो, बहुत लाभ होगा। बहुत लाभ होगा। इनको संदेह हो तो पूछो। मैं कहूँ अच्छा संत नहीं मिला, हम तो BA और MA क्लास में पढ़ेंगे और मिडिल तो बस लो, ये था नहीं पढ़ाने वाला कोई। आपको जो बताने वाला मिले उसके अनुसार आप कर लो, और वो करो तो अगर बताने वाला विशेष मिल जाएगा और आपको खुद को विवेक हो जाएगा, अगर ये रास्ता आपसे आप मिलेगा। जितना आप अपनी जानकारी का आदर अधिक करोगे वैसे ही करने लगोगे तो उस विषय में विकास होगा ही, नियम है। जैसे सास बोलेंगे झूठ बोलेंगे, सास झूठ नहीं बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, पक्के रहो तो सास बोलने का तरीका भी मिल जाएगा, विद्या भी मिल जाएगी और लाभ भी हो जाएगा। अब आज पता ही नहीं है, ऐसी बात हो, ज्ञान आप साफ हो जाएगा, स्वतः सिद्ध हो जाएगा, स्वाभाविक। एक देवी शक्ति है, एक देवी ताकत है, उनसे ये चीज मिलती है, वो सबके लिए खुली है, खुला दरबार है, खुला क्षेत्र है एकदम सबके लिए। केवल यही नहीं करना लायक वो न करें, एक बात में नहीं कर सकते वो नहीं सोते ही नहीं। खूब विचार करो, प्रश्न से आप प्रश्न करो, जरूर मिलेगा बताने वाला। आज दिन तक जैसे मिले कि ऊंचे महात्मा नहीं मिले, अच्छा नीचे तो मिले हैं, उनका कहना कर लिया ना पूरा। अभी तक जितने अच्छे आदमी मिले आपको उनका कहना पूरा कर लिया क्या? बालक होता है छोटा, माँ से कहे पुरुष से, माँ थोड़ा भगवती को और दे दे, थोड़ा और दे दे, और दे दे। अब खेल लगे माँ तो और दे खेलने लग गया। माँ कहते दिया भी तो खा ले तू, माँ के ये थोड़े भी दूसरा नहीं जाएंगे, और खेलता है बस, है जित करता नहीं। ऐसा आपको हमारे को जितना ज्ञान मिला है उसके अनुसार नहीं करने लायक काम नहीं करेंगे, नहीं कर सकते उसको बिल्कुल विचार छोड़ देंगे। ऐसा करोगे तो जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा एकदम। मैं ये बात कही कि जैसे आपको मिले हैं आज दिन तक उनका कहना कर लिया क्या आपने? कोई बोलो भाई हम तो उनके अनुसार तो पूरा कर लिया है, जितना हमें ज्ञान मिला है उसमें हमारी कमी नहीं रखी है। लोग नहीं करना कह दे तो उसका उत्तर नहीं करते, हम पक्का नहीं करते हैं उसको। ऐसा जीवन हो गया क्या? क्या इसे बताने वाले मिला नहीं मिला आज तक? तो करके तो देखो, जैसा मिला करके देखो, अगर ही हो जाएगा, जरूर मिलेगा, निस्संदेह मिलेगा। एकदम पक्की बात है। जैसे मिले हैं उनका सदुपयोग करो, अगर ही उसे मिल गया। जैसे हम पढ़ने को जाए क्लास में तो एक क्लास पास करने पर दूसरी क्लास खुल जाएगी हमारे लिए, आगे आगे बढ़ेगा। आपसे आपको तैयारी है गाड़ी, जिस क्लास में हो उसको तो पास कर लो। अभी जो जैसे कोई संत महात्मा मिले हुए हैं तो उसके अनुसार काम कर लो,
उनसे अगाड़ी की फ्री मिल जाएगा। एकदम पक्की बात है। अनुभव सत्य हुआ। तो फिर हमारे संदेह दूर नहीं होता। ये कैसे हुआ, कैसे हो सकता है? अब कभी कभी हो जाता है तो मानो मत, तो डेरा मत लगाओ, अगर चलो जितना निसंदेह उनको करो। देखो परीक्षा में बैठते हैं तो परीक्षा देते समय हमारे को पहले से गुरुजनों ने सिखाया कि उन प्रश्नों में जितने 7-8 प्रश्न 7 प्रश्न है, तो 7 प्रश्नों में किसका उत्तर सुगमता से आप दे सकते हो वो पहले दे उसे उत्तर दो। अब पहले कठिन के विचार बैठोगे तो समय तो बीत जाएगा और फैल हो जाओगे। नहीं तो अच्छा जितना आपको ठीक आता है वो नंबर देकर शुरू कर दो, फिर ठीक आ उसको लिख दो, ठीक आ वो लिख दो, फिर भी ठीक विचार करो तो आप फैल नहीं होंगे, पास हो जाओगे। बात है कि नहीं? हमारे को सिखाई है भाई पहले तुम्हारे जो सुगम दी गई सीख दी गई उस उत्तर पहले वो पहले फिर निसंदेह हो जाएगा। पहले ही बैठने जाओ, सोचने लग जाओगे और बहुत तो कर सकते हैं। अरे कर सकते वो तो करो ना जल्दी। हम तो परिश्रम गए जिससे पहले हमारे को ये सिखाई थी बात। उसमें 7 प्रश्न है, वो जिस प्रश्न को ठीक आप लिख सकते हो वही अंक वो लिख दो पहले, फिर उसे ठीक आता वो लिख दो। और कठिन है पता नहीं लगता है उसका सोचो, तो सोचने में मिलेगा नहीं मिलेगा तो फेल तो नहीं होंगे, कुछ तो कुछ नंबर आ ही जाएंगे। अगर पहले उस पर बैठ जाएंगे तो फिर फेल हो जाएंगे, विषय आते हुए फेल हो जाएंगे। सच्ची रूढ़ी बोलो। ऐसे आपके निसंदेह जितनी हुई है उतना काम कर लो और निषिद्ध का त्याग कर दो। निषिद्ध का ज्ञान तो महाराज साधारण व्यवहार से हो जाता है, मामूली आदमी बता देगा ये क्यों करते हो। हमारे उस कई मिले हैं, तुम साधुओं को ऐसा करते हो, यह नहीं करना चाहिए। जगह जगह गुरु मिले, ऐसे गुरु तो जगह जगह मिलते हैं, पग पग मिलते हैं, जहां जाओ वहीं मिल जाएगा। नारायण 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 ये बात है महाराज, बहुत ही बड़ी बात है। परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखलाल जी महाराज द्वारा आश्रम सूत्र सृष्टि विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 25 सितंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद बीना से तोरा पर हुआ।